वेरी गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। सबको सुबह की बहुत बहुत नमस्ते जी। और आज सुबह का मॉर्निंग बुलेटिन लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए तो फिर हम आज की चर्चा करेंगे खबरों की कि कहाँ क्या होने वाला है और क्या क्या जो चीज़ें हैं वो इस वक्त जो है प्रदेश में चल रही हैं जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जी इस जुड़ाव के लिए। सुबह के 9 बज गए हैं और सुबह का जो मॉर्निंग बुलेटिन है वो लेकर मैं हाजिर हूँ। बीच बीच में जब जब कोई बड़ी खबर आती है हम लोग मॉर्निंग बुलेटिन लेकर आते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार जो है पूरे का पूरा एजुकेशनल सेशन जो है एक तरह से स्नैप हो गया है। स्नैप इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ें नहीं होंगी लेकिन स्कूल नहीं लगेंगे। जी हाँ, ये तय हो गया कि इस सत्र में अब स्कूल नहीं लगेंगे। कल मंत्रिमंडल ने लंबे फैसले के बाद, लंबे विचार विमर्श के बाद जो है ये तय किया था कि 12 फरवरी तक स्कूल बंद होंगे। तो सीधी सी बात है कि अब सीधे बच्चे जो हैं परीक्षा में ही बैठेंगे और स्कूल नहीं खोलेंगे। कॉलेजेस जो है ऑलरेडी 5 फरवरी तक बंद हैं उस शेड्यूल के तहत। और अब जो है जो समर क्लोजिंग स्कूल है उनकी भी छुट्टियां जो है विंटर क्लोजिंग के तरह जो है उसके एट पार विंटर क्लोजिंग स्कूल कर दी गई हैं। तो अभी एक तरह से स्कूल जो है वो इस पूरे का पूरा सेशन जो है बच्चे जो है स्कूल नहीं गए ये तय है। ये पूरे का पूरा सेशन जो है ऑनलाइन और घर पे ही जो है बीत जाएगा और स्कूल नहीं खोलेंगे इस सेशन में। अगले ही सेशन में स्कूल खोलेंगे और उसमें भी देखना होगा कि क्या स्थितियाँ रहती है क्या नहीं रहती है, क्योंकि कोरोना का जो नया रूप है, जो नया स्ट्रेन ब्रिटेन में आया है उसने भारत में भी चिंता पैदा कर दी है। कुछ लोग भारत में ऐसे आए हैं जो ब्रिटेन से आकर पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि अभी ये कहा गया है कि उनमें नए स्ट्रेन के जो है वायरस है वो नहीं पाया गया है, लेकिन एहतियात के तौर पर जो है कई राज्यों ने जो है अपने यहाँ पे जो है कर्फ्यू की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में भी कर्फ्यू जो है उठाया नहीं गया है, लिफ्ट नहीं किया गया, इसका एक आवर बढ़ा दिया गया है, इसको 10 बजे तक कर दिया है। उसका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आजकल सर्दी इतनी है हिमाचल प्रदेश में कि 8 बजे वैसे ही सड़कें सुनसान हो जाती हैं। नॉर्मल बाजार भी 8 बजे बंद हो जाते हैं। तो उसको आप 9 बजे करिए, चाहे आप जो है वो 10 बजे करिए, उसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तय है कि अब स्कूल नहीं खुलेंगे, सीधे पेपर होंगे, ऑनलाइन होंगे या व्हाट्सएप पे होंगे, किस तरह से होंगे वो देखना होगा। ये सरकार ने जो है इस तरह के आदेश, हमारी जो सूचना है उसके मुताबिक स्कूल शिक्षा बोर्ड को और बाकी शिक्षण संस्थानों को जो है शिक्षा विभाग को जो ये दे दिए गए कि आप इस तरह की तैयारी कर लीजिए कि तमाम परीक्षाएं ऑनलाइन किस तरह से करवानी है और अगर ऑनलाइन नहीं करवानी है तो ऑफलाइन किस तरह से करवानी है। इसको लेकर जो है तमाम आप जो है एक डीपीआर बनाइए, उसके ऊपर जो है फिर बाद में कोई फैसला लिया जाएगा। तो अभी ये तय नहीं है कि परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी या स्कूलों में जाकर जो एग्जामिनेशन सेंटर्स में परीक्षाएं होंगी, किस तरह से होंगी किस तरह से नहीं होंगी ये तय नहीं है। लेकिन इतना तय है कि स्कूल इस बार नहीं खुलेंगे, इस सेशन में बिल्कुल नहीं खुलेंगे। फरवरी के 12 तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है, तो जाहिर है कि उसके बाद तो फिर सीधे जो है पेपर में ही जाते हैं बच्चे। तो ये इसको कहने की जरूरत नहीं है, इसको आप समझ सकते हैं कि फरवरी 12 तक अगर स्कूलों में आधिकारिक रूप से छुट्टियां कर दी गई हैं तो आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा किसी भी समय हो जाएगी कि सेशन स्नैप हो गया है और सीधे जो है बच्चे पेपर लेंगे। लेकिन ये भी संभव है कि 1st to 8th का जो सेशन है उसको ओवरऑल स्नैप करके जो है बच्चों को प्रमोशन दे दी जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब तक ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जब हमें ये तो तय है कि छोटे बच्चे नहीं जा पाएंगे, 8वीं तक के बच्चे तो नहीं जा पाएंगे। 9th 10th 11th 12th का आपने प्रयास किया, 2 नवंबर से आपने स्कूल खोले, कॉलेजेस भी खोले, वो प्रयास विफल हो गया क्योंकि कोरोना का संक्रमण उस समय बहुत ज़्यादा था। तो अब सरकार जो है नए स्तर पर जो है अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तो ये जब इस तरह से चल रहा है मामला तो फिर इस तरह से नहीं लटकाना चाहिए ताकि अभिभावकों को भी थोड़ी राहत हो जाए। और लेकिन राहत मिल नहीं रही है, निजी स्कूल जो है अपने सारे चीज़ें वसूल रहे हैं। और कल मंत्रिमंडल ने इस पर भी कन्नी काट ली, इससे पल्ला झाड़ लिया आपने और कहा गया कि जिलाधीश जो है कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी के बाद जाँच करेंगे। और मतलब ये घुमाने वाला मामला जो है एक तरह से कर दें, उसके बाद कोई फैसला होगा या नहीं होगा ये नहीं मालूम। लेकिन इतना जरूर है कि बजट सेशन में कोई फीस नियंत्रण को लेकर जो है वो कोई कानून आ सकता है। लेकिन कानून कितना ठोस होगा, कितना सख्त होगा, इसके होनहार बिरबान के होठ चीखने पात वाली स्थिति पे अगर जाएं या पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं तो उस लिहाज से लगता नहीं कि कानून भी कोई जो है वो बड़ा ठोस आएगा। क्योंकि अभी अगर सरकार बैकफुट पे है, अभी अगर सरकार कन्नी काट रही है एक्स्ट्रा चार्जेस के मामले पे, तो फिर आगे चल के भी कुछ नहीं होने वाला, ये अभी से समझा जा सकता है। क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अधिकांश निजी स्कूल जो है, अधिकांश बड़े जो निजी शिक्षण संस्थान है वो तो नेता लोगों के हैं, या तो नेता लोगों के डायरेक्ट रूप से या नेता लोग उसमें जो है छद्म रूप से जो है वो उसमें पार्टनर हैं। तो ये दिक्कत तो आएगी फिर। और जहां पार्टनरशिप होगी नेताओं की वहां घाटा कैसे कोई सह सकता है।
ये चीज़ हमें आपको समझनी होगी और इस चीज़ को जो है उजागर करने की भी जरूरत है कि अधिकांश जो निजी शिक्षण संस्थान हैं, खासतौर से जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वो सारे के सारे नेताओं के या नेताओं के चमचों के नाम पर नेताओं के हैं, या तो नेताजी के हैं या नेताओं के चमचों के नाम पर नेताजी के, क्योंकि नेताजी के तो वही हो सकते हैं जो पहले से थे, उसके बाद नेतागिरी शुरू हो गई, तो नया तो आएगा तो हल्ला मचेगा, तो चमचों के नाम पर हैं। तो ये इस तरह से जो है तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये तय है कि स्कूल अब नहीं खुलेंगे, कॉलेजेस भी अब नहीं खुलेंगे और स्कूल कॉलेज जो 12 तारीख तक बंद कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही जो है ये तय है कि इस सेशन में अब बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, स्कूल नहीं खोलेंगे, अगर जाएंगे भी तो सीधे एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे। और ये 1st to 8th का सेशन क्यों स्नैप नहीं किया जा रहा, ये हमारी समझ बाहर है। कैबिनेट ने जो है कल ये फैसला इस पर ले लिया है और बाकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो वैसे की वैसी रहेंगी। अभी आपके समारोहों में चाहे किसी भी किस्म का समारोह है, धार्मिक है, शादी ब्याह है, या कोई घर में बुचरी है, या कोई दूसरा जो आपके यहाँ समारोह है, तो 50 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते। वो बाइंडिंग आपके ऊपर रहेगी और मास्क का चलान वही का वही है, लेकिन कई दिक्कतें उसमें और भी आ रही है। तो ये जो चीज़ें हैं वो हैं। हालांकि सूबे में अभी कोरोना से राहत तो है, लेकिन उतनी राहत नहीं है जिसको हम एक कह सकें कि ये जो है लग रहा है कि परमानेंटली मामला जो है खत्म हो गया। ये धीरे धीरे चल रहा है। बीच में 300 के आसपास केसेज आने शुरू हो गए थे, 200 तक मामला चला गया, 287 केस भी आए हमारे पास। 20 दिसंबर को 287 केस थे और इसके बाद जो है 21 को हमारे पास 312 केस थे, 22 तारीख को हमारे पास 332 केस थे, लेकिन कल फिर मामला जो है 400 चला गया, 440 तक मामला चला गया। लेकिन डेथ्स के मामले में निश्चित तौर से कंट्रोल आया। 2-3 दिन से जो है शिमला IGMC में कोई डेथ नहीं हुई है, ये एक अच्छी बात है। तो ये जो मामला है ये देखना होगा। लेकिन जो फीस की उम्मीद लगाए हुए थे लोग कि जी जो स्कूलों की जो अतिरिक्त वसूली है उसको जो है एक नाथ दिया जाएगा, वो मामला संभव नहीं हो पाया है। सरकार उसे कन्नी काट गई। सरकार ने कहा है कि इस मामले में जो है कैबिनेट ने कहा है कि उपयुक्तों की जो डीसी साहिबान है उनकी अध्यक्षता में जांच कमेटियां बनाई जाएंगी। कमेटियों में जो है शिक्षा विभाग के लोग भी होंगे और ये कमेटियां सुनिश्चित करेंगी कि स्कूल फीस से अभिभावकों का शोषण ना हो। तो ये गोलमोल सी बात है जी, कमेटियां से ये ना हो वो नहीं, मतलब जो चीज़ मंत्रिमंडल नहीं कर पाया उसको जिलाधीश कैसे कर देगा, ये तो सोचने वाली बात है। क्योंकि आजकल तो हर जिले में जो है कई डीसी हैं जो एक्चुअल डीसी को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि तू रुक जा, मैं देखता हूँ, मैं तो सीधे शिक्षा मंत्री को जानता हूँ, मैं फलां मंत्री को जानता हूँ, मेरी सीधे CM से है। तो इस तरह की जब समाज में चीज़ें हों तो डीसी बेचारे क्या कर लेंगे। जब 12 मंत्री बैठ के और मुख्यमंत्री बैठ के कोई फैसला नहीं ले सके तो 12 डीसीओं की क्या औकात है कि वो फैसला ले लें, ये सोचने वाली बात है। तो ये सिर्फ टरकाने वाला काम किया गया है सरकार ने, इसमें हमको कोई दो राय नहीं है कहते हुए। और जबकि सरकार से इस मामले पे जो है बड़ी अपेक्षा थी अभिभावकों को। तो अब देखना होगा कि आंदोलन वो क्या रूप लेता है। आंदोलन लगातार चला, शिक्षा निदेशालय का घेराव हो रहा है, क्या वो आंदोलन भी जो है महज राजनीति साबित होता है, ये भी देखना होगा। क्योंकि उसमें जो है ज़्यादातर एक पक्ष के लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन अच्छी बात है, अगर कोई पार्टी अगर आम आदमी की आवाज़ उठा रही है तो उसको उठानी चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कि एक रहता है कि ये तो बस माकपा वालों का आंदोलन है, ये कह के अगर उसको निपटा दिया गया तो और दिक्कतें हो जाएंगी। फिलहाल 2 चीज़ें तय हैं कि अभी जो है स्कूल नहीं खुल रहे हैं, और दूसरी बात ये कि अभी जो है स्कूलों की जो वसूली है वो भी नहीं रुक रही है। इसके साथ ही हम लोग आपको ये भी बता दें कि जिला परिषद की जो कुछ सीटें पे मंथन चला हुआ था बीजेपी का, वो हो गया है। सिरमौर और सोलन की जिला परिषद की सीटें जो है हमने आपको पहले बताई थी। अब हमारे पास जो है सुंदरनगर जो इनका नाचन और करसोग, इनको मिला के जो संगठनात्मक जिला है बीजेपी का, उसके जिला परिषद के जो है 11 वार्डों की जो लिस्ट है वो आ गई है। आप सूची नोट कर सकते हैं। डैहर से करमचंद चोपड़ा को टिकट मिला है, सलापड़ से अंजू देवी को टिकट मिला है, खिल्ला वार्ड से भूपेंद्र सिंह को टिकट मिला है, बासा से मुकेश चंदेल को, नानबाड़ से हुकुम सिंह ठाकुर को, महादेव से नंदलाल ठाकुर को टिकट मिला है बीजेपी का। बीजेपी की लिस्ट है ये जिला परिषद की, सुंदरनगर ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट की। कोटवाल से श्रीमती सोनका को टिकट मिला है, चुराग से चेतन गुलेरिया लड़ेंगे, ममेल से बिहारी लाल शर्मा को टिकट मिला है, सरहन से मस्तराम को टिकट मिला है, और संविधार से जो है रीमा ठाकुर को टिकट मिला है। 11 वार्ड जो है सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट के जो है वो उनकी टिकट घोषित कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो है कुल्लू जिला के सभी जो 14 वार्ड हैं उन जिला परिषद को, उसके लिए बीजेपी ने अपनी टिकटें घोषित कर दी हैं। वशिष्ठ से जो है मीना ठाकुर को दिया जाएगा, ये महिला आरक्षित वार्ड है। इसी तरह महिला के लिए आरक्षित लारकेलो वार्ड से जो है रेशमा ठाकुर को टिकट दिया गया है। महिला के लिए आरक्षित बरशानी वार्ड से जो है रेखा गुलेरिया को टिकट दिया गया है।
महिला अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित ज्येष्ठा वार्ड से जो है रुक्मणी देवी को टिकट दिया गया है। धाउगी भी महिला आरक्षित है, वहाँ से कला देवी को टिकट दिया है। अनारक्षित ओपन वार्ड चायल से जो है रामलाल ठाकुर को टिकट मिला है। ओपन वार्ड बाड़ी से कुल्लू में जो है जोगिंदर शुक्ला को टिकट मिला है। दलाश से ओपन वार्ड पर जो है ओपन वार्ड दलाश से जो है योगेश वर्मा को टिकट मिला है। ओपन वार्ड झलेरी से जीवन ठाकुर को टिकट दिया गया है बीजेपी की ओर से। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोठी चहनी से प्रेम भारती को टिकट मिला है और श्री प्रेम भारती को टिकट मिला है। झरड़ भुट्टी से जो महिला आरक्षित है वहाँ से चैतन्य ठाकुर को टिकट दिया गया, श्रीमती चैतन्य ठाकुर को। मोहल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, वहाँ से गुलाबचंद को टिकट दिया गया है। दुधिलग महिला अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, वहाँ से बिमला देवी को टिकट दिया गया है। और नसोगी जो अनारक्षित वार्ड है, ओपन वार्ड है, वहाँ से बाल मुकुंद राणा जो है लड़ेंगे। तो 14 वार्ड कुल्लू के, 17 जो है सिरमौर और शिमला के वार्डों की टिकटें बीजेपी ने घोषित कर दी थी। अभी कुल्लू के 14 वार्डों की और 11 वार्ड जो है मंडी के जो है उनकी जो है घोषणा कर दी गई है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, सुंदरनगर वाला जो जिला, सुंदरनगर नाचन करसोग को मिला के जो बीजेपी का संगठनात्मक जिला है, सुंदरनगर जिसको बोलते हैं, सुंदरनगर संगठनात्मक जिला, मंडी नहीं, सुंदरनगर ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट, उसके जो 11 वार्ड हैं उनकी जो टिकटें हैं बीजेपी ने डिक्लेयर कर दी हैं। डहर से करमचंद चोपड़ा, सलापड़ से अंजू देवी, खिलेड़ा से भूपेंद्र सिंह, बासा से मुकेश चंदेल, नान से हुक्म सिंह ठाकुर, महादेव से नंदलाल ठाकुर, कोटबल से सोनिका, चुराग से चेतन गुलेरिया, ममेल से बिहारलाल शर्मा, सराहन से मस्तराम और साविधार से सीमा ठाकुर। इसी तरह कुल्लू जिला से जो है वशिष्ठ वार्ड से मीना ठाकुर, लराकेलो वार्ड से रेशमा ठाकुर, बरशाणी से रेखा गुलेरिया, ज्येष्ठा वार्ड से रुक्मणी देवी, धाउगी से कला देवी, चायल से रामलाल ठाकुर, बाड़ी से जोगिंदर शुक्ला, दलाश से योगेश वर्मा, झलेरी से जीवन ठाकुर, कोठी चैनी से प्रेम भारती, जरड़ भुट्टी से चैतन्य ठाकुर, श्रीमती चैतन्य ठाकुर, मोहल से गुलाबचंद, दुधिलग से बिमला देवी और नसोगी से जो है बाल मुकुंद राणा को टिकट दिया गया है बीजेपी का। तो ये इस वक्त की बड़ी खबरें थी जी। आज फिर से जो है कुछ खबरों पर हमारा ध्यान रहेगा, तो जैसे जैसे कोई आती जाएगी बड़ी अपडेट आपके साथ हाजिर होंगे। और टिकट ही कह रही है जी, जब बीजेपी इसको शरेआम, चुनीलाल ठाकुर जी टिकट ही है बीजेपी जब शरेआम कह रही कि हमने लिस्ट जारी कर दी अपने कैंडिडेट्स की, तो टिकट ही यही है और क्या है ये। कहने की बात है कि जो सिंबल पे नहीं हो रहा है लेकिन हो तो सब कुछ ही रहा है, सबको पता है। तो बड़े बड़े नेताओं की ड्यूटी लिया, देखो कांग्रेस ने जो चुनाव प्रचार समिति बनाई उसमें एक आनंद शर्मा को छोड़कर और कौल सिंह ठाकुर को छोड़कर बाकी सारे हैं उसमें। विप्लव ठाकुर, वीरभद्र सिंह, कुलदीप राठौर, तमाम बड़े दिग्गज नेता उसमें है, राजेंद्र राणा, मुकेश अग्निहोत्री, आशा कुमारी, रामलाल ठाकुर, सब उसमें हैं। तो ये बात वही मामला जी। शिमला को चुनीलाल ठाकुर जी अभी जो है ठोक शिमला का नहीं आया, आज शायद फाइनलाइज हो जाएगा। बीजेपी में काफ़ी मारामारी मची हुई है। ये जो आज आए हैं ये परसों आने थे, जब शिमला और सिरमौर के आए थे उस दिन 4 के हो जाने थे, लेकिन हुआ नहीं। हमीरपुर जिला परिषद का तो संजीव ठाकुर जी अपडेट हो गया है बीजेपी के टिकट की। अगर आप बात करें, अगर कोरोना की आप बात करें तो अभी कोई नया अपडेट नहीं है। और जिला जो हमीरपुर नगर परिषद है उसके टिकट तो बीजेपी ने जो है जाहिर कर दिए गए हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ जी। नगर परिषद हमीरपुर, माफ़ कीजिएगा, नगर परिषद हमीरपुर के जो बीजेपी की सूची है उसमें जो उनके हैं, वार्ड नंबर 1 से बिमला ठाकुर हैं, वार्ड नंबर 2 से राजकुमार है, वार्ड नंबर 3 से डिम्पल है, वार्ड नंबर 4 से दीप कुमार है, वार्ड नंबर 5 पे अभी मंथन या धींगा मुश्ती जारी है जी, कश्मकश जारी है, तो अभी डिक्लेयर नहीं किया है। वार्ड नंबर 6 से श्रीमती परविंदर वर्मा, वार्ड नंबर 7 से श्री मनोज कुमार मनहास, वार्ड नंबर 8 से श्री राजकुमार राजू, वार्ड नंबर 9 से श्रीमती पुष्पा वर्मा, वार्ड नंबर 10 से श्रीमती सुलोचना देवी और वार्ड नंबर 11 से श्री वकील सिंह को टिकट मिला है जी। वार्ड नंबर 5 को छोड़ के बाकी 11 में से 10 बार जो है बीजेपी ने घोषित कर दिया जी। बैजनाथ की कोरोना अपडेट ये है कि बैजनाथ में कल 6 केस आए हैं जी, लेकिन बाकी कोई अपडेट अभी नया नहीं है जी बैजनाथ का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वर्षा डोगरा जी, अजय कुमार जी। मंडी के धर्मपुर से जो है अभी देखिए अभी कोई फैसला नहीं हुआ उस पर, कल भी सुनवाई हुई है कोर्ट में। अभी मंडी के धर्मपुर वाले ब्लॉक में जो प्रधानों के चुनाव पे स्टे लगा है उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। और इसी तरह जो शिमला जिला के जो प्रधानों के चुनाव पे स्टे लगा है वो अभी जारी है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन डे टू डे बेसिस पे सुनवाई हो रही है। संभवतः 1-2 दिन के भीतर जो है या आज ही इसका जो फैसला आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी।